वो पहन करके, जिससे हाँ रेनकोट पहनकर नहाने जाते हैं, और आप क्या करने जाते हैं? आपने पूरी संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके आप नंगे नाच रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा चलाओ ना, हिम्मत है। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, चिथड़े उतार दूंगा, चिथड़े। कोई का बीजेपी का नेता मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं कायम करता, करो ना, वो सब बातें निकाल दूंगा जिसका कोई हद नहीं है। इससे बड़ी घटना होगी। दुनिया की 18 पार्लियामेंट में मणिपुर की चर्चा हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में हो गई, और मोदी जी, मेरी जेब में पैसे नहीं है, वरना मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके खिलाफ जाता। और दिल्ली में भारत के संसद का सत्र चल रहा हो, ऐसे मौके पर पूर्वांचल के इस महत्वपूर्ण गढ़ पर हम आपसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सवालों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मणिपुर के चुनाव में, ये मणिपुर में दूसरी बार सरकार बनी है भाजपा की, और ये जो बीरेन सिंह हैं मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। कांग्रेस के ज़माने में मंत्री थे, और बीजेपी के लोग इनके खिलाफ दिल्ली तक में प्रदर्शन करते थे, और जब सरकार बनी तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस के मंत्री थे उस वक्त, एन बीरेन सिंह। कहते मणिपुर को नया स्वरूप देंगे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर को विकास के नए रास्ते पर ले जाएंगे। कहाँ लेके खड़ा कर दिया मणिपुर को विकास के नए रास्ते पर। धन्य हो प्रातः स्मरणीय आदरणीय 1008 महामंडलेश्वर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। महिलाओं का सशक्तिकरण, क्या नया अंदाज है, क्या अंदाज है मोदी जी आपका। नग्न होती महिलाएं उछलते हुए वक्षस्थल, एक हाथ से अपने जननांगों पर हाथ, इधर से पत्थर रोकती हुई, और उधर से भी जब पत्थर उठाए तो ये हाथ उठा जाए, दोनों हाथ से पत्थर रोकते हुए जननांग और वक्षस्थल उभरते हुए महिलाएं दौड़ रही हैं सड़क पर। सैकड़ों लोग पीछे दौड़ रहे हैं, पकड़ करके उसको सड़क के ऊपर गिरा करके 20 आदमी उन महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हजारों आदमी देख रहे हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण जो है क्या है, महिलाओं का निर्वस्त्रीकरण, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ये महिला सशक्तिकरण है। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। सास भी कभी बहू थी, वीरानी परिवार की महिला विकास मंत्री, वैशाली की नगर बधू कहाँ है? क्या नाम है उनका? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी कहाँ है? कहाँ डोलती हैं आप? जरा बताइए, वो बोलती क्यों नहीं? इससे बड़ी घटना होगी। दुनिया की 18 पार्लियामेंट में मणिपुर की चर्चा हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में हो गई, और मोदी जी, मेरी जेब में पैसे नहीं है, वरना मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके खिलाफ जाता। भारत की नारी, मां दुर्गा, सरस्वती, मां सीते, राधा, और आपने नग्नावस्था में डाल दिया। ड्रामा। संसद की ड्योढ़ी पर पैर रखने से पहले पूजा, सर झुकाना, और उस संसद और उस संविधान की मर्यादा का शील भंग करना, क्षरण, तबाह कर दिया संसदीय व्यवस्था को आपने मोदी जी। मोदी जी, $3-3 मिलियन दे करके छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों को रुपया देकर, डॉलर बांट कर पैर छुआना, और भारत में कहना कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारा पैर छू रहे थे। यही है आप।
विश्व गुरु, नग्न महिलाओं के साथ विश्व गुरु भारत को ले जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का क्या हाल। कहते थे मनमोहन सिंह के बारे में कि मनमोहन सिंह शावर कैप और वो पहन करके जिसे रेनकोट पहनकर नहाने जाते हैं, और आप क्या करने जाते हैं। आपने पूरी संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके आप नंगे नाच रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा चलाओ ना, हिम्मत है। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, चिथड़े उतार दूंगा, चिथड़े। कोई काम बीजेपी का नेता मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं कायम करता, करो ना, वो सब बातें निकाल दूंगा जिसका कोई हद नहीं है, और मुझे चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। और संसदीय भाषा नहीं बोल रहा हूं, संसदीय भाषा बोल रहा हूं, और आज 9 अगस्त को बोल रहा हूं। 9 अगस्त मैं उस धरती से बोल रहा हूं जिस धरती पे जय बहादुर सिंह और झारखंडे राय थे। मैं उस धरती से बोल रहा हूं जहां पिपरीडीह कांड हुआ था, अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। मैं उस धरती से बोल रहा हूं जहां तिरंगा फहराते हुए मधुबन में सैकड़ों लोगों ने जान दी। 20 लोगों ने अंग्रेजों की गोली का सामना खा करके पुलिस थाने पर झंडा फहराया और जान दे दी। मैं उस धरती से बोल रहा हूँ। ये वो वीरों की धरती है, वहाँ से बोल रहा हूँ। ये कायरों की धरती नहीं है, वीरों की धरती है। इसलिए, लेकिन ये साथ साथ उन लोगों की भी धरती है जो राजनीति को व्यापार समझते हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, नरसों उस पार्टी में। प्रधानमंत्री जी, ये जवाब देना होगा कि जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो $1 बराबर 68 रुपए, आज ये 82-83 रुपए कैसे हो गया। प्रधानमंत्री जी, अभी जनवरी के महीने में अरहर की दाल 52 रुपए किलो बिक रही थी, और आज ये 160 रुपए किलो क्यों बिक रही है। ये 30 रुपए और 32 रुपए किलो आटा क्यों बिक रहा है। ये प्रधानमंत्री जी बताइए ना, ये चावल इतना महंगा क्यों, ये दवाइयों के दाम 400% क्यों बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, आप उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी जवाब दीजिए कि महिलाओं, युवक, लड़कियों के गुप्तांगों में आप पेट्रोल का इंजेक्शन डालते हैं। कहाँ है आपकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। एक नहीं 3 को एक साथ वीडियोग्राफी होती है। उत्तर प्रदेश को आपने बलात्कार का एक नया प्रमुख राजनीतिक स्थल बना दिया है, सामाजिक स्थल बना दिया है। आप इस बात में विश्वास करते हैं मोदी जी, योगी जी। कहावत है, वीर्य भोगे वसुंधरा। तो इसलिए जितने कातिल, बदमाश और गुंडे हैं वो लड़कियों को पकड़ ले जाएं और भोगें, वही वसुंधरा का भोग कर सकते हैं। बहुत दुख है, बहुत दुख है। कल के जोगी और लंबी लंबी जटाएं हैं? योगी के राज में भोगियों का पूरा मस्त आलम। मैंने सुना था कि जो साधु होते हैं निहंग, वो चिलम के गांजे में आत्मा को परमात्मा में लगा लेते हैं। आप तो बिना कुछ किए हुए आपकी सरकार में सारे जो हैं बलात्कारी आत्मा को परमात्मा में मिला रहे हैं, बलात्कार करके खुश हो रहे हैं। कहाँ है आपकी सरकार? क्या है, क्या है सरकार? 7 दिन में बजट पारित करा लेना। ये उत्तर प्रदेश है 25 करोड़ का, यह असहाय उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में। आज तक कोई डीजीपी नहीं है, पिछले 1 साल से पक्का डीजीपी नहीं है। आज 1 साल से कोई डीजीपी इंटेलिजेंस नहीं है। यही 2 प्रमुख होते हैं पुलिस के, जिससे राज व्यवस्था चलती। जब डीजीपी इंटेलिजेंस नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि समाज विरोधी तत्व क्या काम कर रहे हैं। थाने बिकवा रहे हैं आप, कप्तानों की नौकरियां क्या कर रहे हैं वो। और योगी जी तो ये कर रहे हैं, और देश के अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे, मोटापा। क्या थिरकन है। ओहो, मणिपुर में जा रहे हैं,
नहीं आए उत्तर प्रदेश में? चिट्ठी लिखते हो किसी राज्य में, विपक्षी राज्य में कोई घटना हो जाए, फौरन चिट्ठी, एक चिट्ठी लिखी मणिपुर के मुख्यमंत्री को। मणिपुर के मुख्यमंत्री को आप जब तक नहीं हटाएंगे और मणिपुर में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, आपने वो लड़ाई लड़ा दी है जो कम नहीं होगी। ये कुकी और नागा, ये मैतेई पूरे पूर्वांचल को, पूर्वोत्तर राज्यों को आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। आपने अवसर दे दिया है सीमा के उस पार से विदेशी तत्वों को कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में घुसे। इसलिए मैं आपसे इस बात की अपेक्षा करता हूं कि अब आपसे राजकाज चल नहीं रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप कह रहे थे कि मेरा क्या है मोदी जी, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं आया हूं मऊ में एक झोला ढूंढ रहा हूं, कोई बढ़िया झोला मिल जाए जिसमें 5-6 जोड़ी कपड़े रखे जा सके, और दिल्ली में जाके मोदी जी आपको दे दूं और आप गाना गाइए, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। जाइए, 2024 में कोई स्थान नहीं। अगर बेकार नौजवान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो, रोज किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो, उत्तर प्रदेश को बलात्कार की धरती बना दिया देश को, तो अब आप चलिए। महंगाई को कहां पहुंचा दिया? 2 करोड़ में कहना नहीं, आप तो कहते जुमला है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, क्या हुआ? एमएसएमई में किसको नहीं मिल रहा है? 12 लाख करोड़ रुपया आपने ललित मोदी का, मेहुल चौकसे का, नीरव मोदी का, ये सब मोदी आपके रिश्तेदार हैं जितने नाम हैं। राहुल गांधी डर गए, अब करो अतुल कुमार रंजान पर मुकदमा, अगर किसी की मां ने जना है कोई। ये क्या करे आपने? ये क्या किया आपने? सब भाग गए, देश छोड़ के भाग गए। कह रहे अब आ रहा है विजय माल्या। 4 साल गुजार दिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो रही है, सब वहां नागरिक बन गए, और 1.5 करोड़ रुपया एक तारीख पर हमारे वकीलों को, बीजेपी के वकीलों को आपने लंदन भेज करके मुकदमा लड़वाया। राजकोष को खूब लुटवाया है आपने, खूब लुटवाया है मोदी जी। क्रोनी कैपिटलिज्म, आवारा पूंजी। देश में 3 तरह की पूंजी काम कर रही है। एक सरकारी पूंजी, ये वो है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक चलते हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र चलते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, जहाँ रिजर्वेशन होता है। दिव्यांग जनों को कोई नौकरी नहीं देगा अगर रिजर्वेशन ना हो उनका, और ये होता है पब्लिक सेक्टर में। वो है सरकारी पूंजी। ये देश के अंदर कल कारखाने, रेल, भेल, ये एम्स, ये IIM, ये टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट, ये रेलवे के इंजन बनाने के कारखाने, ये सब सार्वजनिक पूंजी से बने। सार्वजनिक तो एक है सरकारी पूंजी, और दूसरा है दरबारी पूंजी। 200 करोड़ रुपया लेकर विदेश का आदमी आया, टेक्नोलॉजी लेके आया, भारत के बैंकों से 10,000 करोड़ रुपया लिया, बनाया, इससे भी कुछ काम बनता है। और तीसरी पूंजी है आवारा पूंजी, जिस आवारा पूंजी को लेकर के बैंकों से लूट, ये हमारा आपका पैसा, मोदी जी आपके पिताजी का पैसा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गांव के किसानों का है, खेत मजदूरों का है, सरकारी कर्मचारियों का है, छोटे व्यापारियों का है, उनसे ये बैंकों का पैसा लेकर के लूट कर कौन ले गया? आपके रिश्तेदार ले गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपके रिश्तेदार ले गए। मेहुल चौक से आपके रिश्तेदार ले गए। कौन? वो सारे के सारे लोग जिनका 12 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया है। विजय माल्या। और आवारा पूंजी नौकरी नहीं पैदा करती, सरकारी पूंजी से नौकरी पैदा होती है, दरबारी पूंजी से नौकरी पैदा होती है, आवारा पूंजी से आवारा नेता पैदा होते हैं, आवारा पूंजी से आवारा अफसरशाही पैदा होती है, आवारा पूंजी से आवारा मीडिया पैदा होता है जो सामाजिक सरोकारों से दूर रहता है। 2024 का चुनाव आवारगी के खिलाफ दीवानगी का चुनाव है। ये इंडिया के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये अगर इकट्ठा रहेंगे
तो मोदी हार जाएंगे 1-1 पे, आवारा पूंजी हार जाएगी, दीवानगी और देश को बचाने के लिए आज 9 अगस्त के दिन में अरविंदो जीतेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला के विचार जीतेंगे, शहीद आजम भगत सिंह जीतेंगे। और अगर ये हार गए तो हिंदुस्तान हार जाएगा। 2024 की लड़ाई एक तरीके से पलासी का, क्या कहूँ मैं, शुरुआत नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कि मणिपुर पे 3 महीने तक वजीर आजम का खामोश रहना, आप उसको किस तरीके से समझते हैं? क्या वजह है खामोश रहने की? प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामयाबी को छुपा गए, क्योंकि वो विदेश में घूम रहे थे और वो मणिपुर के लोगों के साथ अन्याय करने की दिशा तक आगे बढ़ चुके थे और वो औरतों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि वो औरत विरोधी व्यक्ति है। और इससे ज़्यादा अभी आज एक इल्ज़ाम लगा है, गोगोई ने पार्लियामेंट में कहा है कि इलेक्शन के टाइम बीजेपी ने एक टेररिस्ट संगठन से समझौता किया था, क्या है? मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने को सरकार में बनाए रखने के लिए हर उस आदमी से समझौता कर लेंगे जो देश विरोधी भी हो सकता है, जो आवारा पूंजी का समर्थक भी हो सकता है, जो देश की दौलत को लूटने वाला भी हो सकता है और जो समाज की एकता को तोड़ने वाला भी हो सकता है। जो विपक्ष में अभी जो आप लोगों का अलायंस हुआ है, उस पूरी टीम को घमंडी मोदी जी ने बताया। उनसे बड़ा कोई घमंडी है जो 90 दिन तक बोला नहीं महिलाओं के सवाल पर, मणिपुर पर। प्रधानमंत्री जी का नेशनल एनडीए जो है, नेशनल डिज़ास्टर अलायंस है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये एनडीए में 38 दल थे, इसमें तो 25 दलों के ना एमएलए हैं ना एमपी हैं, ये कहाँ थे? उसके बावजूद गठबंधन का हिस्सा है, अब तो बड़ी बात है ना। कैसे गठबंधन का है? ये कौन सा बंधन है जिसमें कोई मीटिंग ही नहीं होती है, जिसकी कोई मीटिंग नहीं होती? और अगर आप गठबंधन समझते हैं कि वो जो कुछ लोग हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी रहते हैं, रात में कहीं और सुबह कहीं और, जिनका स्थान मऊ में भी है, उसको अगर आप गठबंधन मानते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आरोप तो नीतीश पर भी लगते रहे आज वो। अरे आरोप तो नीतीश पर लगते हैं, नीतीश एक पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, और जब तक वो संपूर्ण विपक्ष के भी हिस्से थे। अपनी गलती मैं जानता हूँ, मैंने कैसे उनको मनाया और कैसे उनको सिखाया है। आरोप लगता है, एक नीतीश को लेकर आरोप लगते हैं, लेकिन नीतीश ने गाली गलौज तो नहीं कभी किया था ना। तो जिनको आप लेके आए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, माँ बहन की गाली तक तो बकी है, तो उस पर आपका क्या बोलना है? आवारा पूंजी की तरह आवारा लेता, आवारा पूंजी सही। गुरुग्राम और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मायावती जी से मैं कहना चाहता हूँ, मायावती जी, आपने अपने जीवन में कभी जनसंघर्षों का नेतृत्व नहीं किया है। आप सिर्फ सीएम बनती रही हैं और शीशे के महल से झांक करके दूसरे की दौलत देखती रही हैं, बलात्कार देखती रही हैं, लूट देखती रही हैं, टूट फूट देखती रही हैं, खरीद फरोख्त देखती रही हैं। ये अच्छा मौका है कि लगे हाथ जीवन के इस अंतिम चरण में इस मोर्चे का, इंडिया का हिस्सा बनकर अपने पुराने पाप धो लीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। इंडिया का हिस्सा बन जाइए, एनडीए का नहीं। हरियाणा में घटना क्या है? गुरुग्राम और नूह में जो राइट्स हुए हैं, राइट्स के क्या रीजन है? मैं इन राइट्स के बारे में चिंतित नहीं हूँ। मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट 28 साल बाद अब विधानसभा में पेश हो रही है। 40 साल ऐसे दंगे और ऐसे रिपोर्ट और ऐसी न्यायिक कमीशनों को मैं समझता हूँ कि जूते की नोक पर रखना चाहिए इनको। अगर 3 साल के अंदर ये न्यायिक दंगों की न्यायिक जांच के रिपोर्ट नहीं आते हैं तो इन दंगों को, इन न्यायिक कमीशनों को सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए सुओ मोटो। ये क्या है? 2024 में इंडिया लड़ रही है गठबंधन करके, अगर चुनाव जीत कर आती है तो उसमें पीएम कौन दावेदार होंगे? पीएम आप ही को बनाएंगे हम, कोई अब तक आपको बनाएंगे। चारों लोग मांग रहे हैं, ये चारों मांग रहे हैं। अब अंग्रेजी में एक कहावत है, अरे नाम मत गिनाइए, नाम मत गिना के बात मत कीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज। आप पुल तब पार करते हैं जब आप पुल पर पहुंचते हैं। अगर 1.5 महीने में
जनता पार्टी बन जाती है जेल से छूटने के बाद और प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो जाता है, तो यकीन जानिए भारत की राजनीति बहुत आगे बढ़ गई है। हमने बहुत कुछ सीखा है। किसी बात की चिंता मत कीजिए। काजी दुबले क्यों नरेंद्र मोदी जी, शहर के अंदेशे में भाजपा और एनडीए के लोग दुबले मत होइए। हम प्रधानमंत्री रखते हैं और प्रधानमंत्री चुन देंगे। क्या 2024